और आगे बढ़ते हैं हम जीएसटी से जुड़ी आपको खबर दे दें। भारत सरकार ने नए साल पर फिलहाल कपड़ा कारोबारियों को राहत दे दी है, लेकिन जूते चप्पल कारोबारियों पर जीएसटी की बड़ी दरें लागू होंगी, जिससे कपड़े नहीं महंगे होंगे लेकिन जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं। हालांकि जूते चप्पल पर जीएसटी बढ़ाने को कई राज्यों ने विरोध भी किया है। एक रिपोर्ट देखिए। विज्ञान भवन में शुक्रवार को 46वीं जीएसटी काउंसिल की 2 घंटे चली बैठक के बाद जब राज्यों के मंत्री बाहर निकले तो उनके पास व्यापारियों और लोगों को राहत देने वाली खबर थी। फैब्रिक पर टेक्सटाइल सेक्टर में जो रेट जो है जीएसटी की रेट 5% से 12% की गई थी, उस डिसीजन को डेफर कर दिया गया है, कल से लागू नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने के विषय पर ही इस बैठक में चर्चा हुई। जूते चप्पल पर जीएसटी बढ़ाने के मामले पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने का मामला छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक पर असर डालने वाला है, इसीलिए इस पर राज्यों के साथ काफी विस्तार से चर्चा हो रही है। There is a committee which is looking into rate rationalization, and it was decided today in the emergency meeting that textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing. And the decision of the committee was that, one, it will go to that rate rationalization committee to also include textile in their review and submit a report by February. इस फैसले से कपड़ा कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ समय के लिए तो राहत मिल गई है, लेकिन जूते चप्पल के छोटे और मझोले कारोबारी इससे निराश हैं। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से जूते और चप्पल के कारोबारी तो निराश हैं, लेकिन गारमेंट उद्योग से जुड़े जो लोग हैं और उनमें काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने जरूर फौरी तौर पर राहत की सांस ली है। अब उनकी निगाहें अगले साल फरवरी के अंत या मार्च में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर लगी रहेंगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।